डियर स्टूडेंट्स, बेसिक कंस्ट्रक्शन से आज डिटेल से टेंस के अनुसार पहला है इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट के प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। सबसे पहले टेंस पहचानेंगे, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, बाकी और रूल के अनुसार जो सबसे पहले टेबल करवाई थी उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। तो पहले एक्सरसाइज, द बॉय थ्रोज द बॉल आउटसाइड। द बॉय सब्जेक्ट, थ्रोज वर्ब, द बॉल ऑब्जेक्ट। ये आता है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देंगे, द बॉल। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। टेंस में जाने से क्लोज वर्ब के साथ एस या एस लगा हुआ है, लगा हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज एम आर। अब यहाँ द बॉल सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर के साथ है इज। द बॉल इज थ्रो, थ्रो की थर्ड फॉर्म थ्रो, थ्रू, थ्रोन। द बॉल इज थ्रोन आउटसाइड। और लास्ट में वाई लगा करके सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे। द वाई थर्ड पर्सन है, इसका ये देगा भाई द वाई ऑब्जेक्ट। मिसेस शर्मा कुक्ड द ब्रेकफास्ट। देखिए मिसेस शर्मा सब्जेक्ट है, कुक्ड वर्ब द ब्रेकफास्ट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट तो ब्रेकफास्ट। द ब्रेकफास्ट। अब यहाँ वाक्य देखिए टेंस कौन सा है, यहाँ से हमने शुरू करेंगे इंडेफिनिट है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कौन सा हो सकता है। मिसेस शर्मा कुक्ड, कुक कुक्ड कुक्ड, सेकंड थर्ड फॉर्म समान होती है। अगर ये थर्ड हो तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, ये सेकंड फॉर्म में सेकंड है तो पास्ट इंडेफिनिट है। आपने डिसेंटेंस करवाया था ना, तो पास्ट इंडेफिनिट होता है हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वाज वर। अब द ब्रेकफास्ट जब सिंगुलर हो गया तो इज या वाज से लगाओ। द ब्रेकफास्ट सिंगुलर है इज, द नहीं सॉरी पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज वर, तो सिंगुलर है तो यहाँ लगाएंगे वाज। द ब्रेकफास्ट वाज कुक्ड। ये सेकंड और थर्ड फॉर्म समान होती है, इसलिए सेम लिखो। यहाँ सेकंड थी और यहाँ जो लिख रहे हैं वो थर्ड फॉर्म आएगी। अब ये देखिए दोनों समान है, लेकिन ये थर्ड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, क्यों? इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई और लास्ट में बाई लगा के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे, बाई मिसेस शर्मा। She washes the clothes in the morning. She subject, washes verb, the clothes object, in the morning other है। तो कन्वर्ट करेंगे the clothes, the clothes। टेंस पे चलो, कौन सा इंडेफिनिट है? washes वर्ब के साथ ऐसे ही लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसे मान लेंगे ना। अब द क्लॉथ्स प्लूरल है, बहुवचन है, आर लगेगा तो द क्लॉथ्स आर washed, वाश की थर्ड फॉर्म में washed। द क्लॉथ्स आर washed, द क्लॉथ्स आर washed in the morning। और लास्ट में बाई लगा के सी प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्टिव केस लिख दो। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। यू गेव मी ए बुक। अब इसमें देखिए यू सब्जेक्ट, गेव वर्ब, मी ऑब्जेक्ट और ए बुक ये भी ऑब्जेक्ट। इसमें दो ऑब्जेक्ट आ गए, यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा पहले लिखें, सब्जेक्ट किसको बनाएंगे। वर्ब के जस्ट बाद जो आएगा ऑब्जेक्ट वो होगा डुअल ऑब्जेक्ट, मतलब वास्तविक क्रम।
उसको यहाँ सब्जेक्ट बनाना है। तो मी ऑब्जेक्ट किस गया है, ऑब्जेक्टिव केस है, अपने इसका सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। मी का सब्जेक्टिव केस है आई। अब यहाँ देखिए गिव वर्ब की सेकंड फॉर्म है, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट है। वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में कहाँ मिलते हैं। तो आई के साथ वाज से बताओ, वाज, आई वाज गिवन, आई वाज गिवन ए बुक, और लास्ट में बाय लगा के यू का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव यू होता है, पजेसिव योर होता है। नेक्स्ट देखिए, वी सेल बाय ए बाइसिकल, वी सेल बाय ए बाइसिकल, हम एक साइकिल खरीदेंगे। सब्जेक्ट देखिए वी, सेल हेल्पिंग वर्ब आगे, हेल्पिंग वर्ब आगे फटाफट पहचान लो, पहचान करना आसान हो जाएगा। बाय खरीदना वर्ब है, ए बाइसिकल ऑब्जेक्ट, और सेल हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को यहां ले आओ, ए बाइसिकल, ए बाइसिकल सेल विल, और फ्यूचर इंडेफिनिट है तो सेल विल प्लस है बी, ए बाइसिकल है। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आई भी तो सेल लगाते हैं, सेकंड थर्ड तो विल लगाते हैं। ए बाइसिकल थर्ड पर्सन है, ठीक है, तो यहां लिखेंगे विल, ए बाइसिकल विल बी। उसके बाद बाय की थर्ड फॉर्म, बाय बॉट, बॉट, ए बाइसिकल विल बी बॉट, और लास्ट में बाय लगा के वी, सब्जेक्टिव केस है इसका, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव के ले जाएंगे तो वी का हो जाएगा अस। दे फॉरगिव मी, वाक्य देखिए, दे फॉरगिव मी, दे सब्जेक्ट है, फॉरगिव वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बिल्कुल इसी से है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। देखिए फॉरगिव, 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 फॉरगिवन सेकंड फॉर्म है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो हेल्पिंग वर्ब वाज पर लगा देंगे। तो बी ऑब्जेक्ट है, बनाओ इसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनेगा आई, और वाज से पास्ट इंडेफिनिट वाज है ना, आई के साथ वाज लगाएंगे, आई वाज फॉरगिव, फॉरगिवन, आई वाज फॉरगिवन, और लास्ट में भाई दे का लिख देंगे देम। नेक्स्ट है कंटीन्यूअस टेंस, कंटीन्यूअस टेंस है प्रेजेंट का और पास्ट का दो का पैसिव वॉइस पड़ेगा, तो हेल्पिंग वर्ब के अनुसार हमें टेंस पर जानो। एक्सरसाइज देखिए, सी इज मेकिंग टी, सी इज मेकिंग टी, सी सब्जेक्ट इज हेल्पिंग वर्ब, इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, तो इज ए मार्क कैटेगरी, ये हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये है वर्ब, और बी है ऑब्जेक्ट। सबसे पहले टी को यहां ले आओ, सब्जेक्ट बना दिया टी, टी सिंगुलर है, इज ए मार्क से इज लगाएंगे, टी इज बीइंग, टी इज बीइंग मेड, मेकिंग, मेक फुल फॉर्म है, मेक मेड मेड, टी इज बीइंग मेड, लास्ट में बाय लगा करके सी, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। योर फादर वाज राइटिंग स्टोरी, क्या देखिए, योर फादर सब्जेक्ट, वाज हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग है वर्ब, ए स्टोरी ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट ए स्टोरी, इसका सब्जेक्ट बना दो, ए स्टोरी, वाज और से
पास्ट कंटीन्यूअस है तो वाज वर्ब कैटेगरी वही लगेगी, हेल्पिंग वर्ब ए स्टोरी सिंगुलर है तो वाज लगा देंगे, प्लूरल होता तो वर लगा देते। ए स्टोरी वाज, उसके बाद बीइंग, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग, ए स्टोरी वाज बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट, राइट की रिटर्न, द स्टोरी वाज बीइंग रिटन, लास्ट में बाय लगा करके योर फादर सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव है योर फादर, का योर फादर ही हो जाएगा। नेक्स्ट है द टीचर इज टीचिंग हर, सब्जेक्ट देखिए द टीचर, सब्जेक्ट है इज, हेल्पिंग वर्ब है टीचिंग, वर्ब है हर है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आओ, ये ऑब्जेक्टिव केस है हर, हर का सब्जेक्टिव केस देगा सी, सी। अब इज बार से सी सिंगुलर है ना, इज लगाएंगे, सी इज और कंटिन्यूअस है तो बीइंग, सी इज बीइंग, उसका टीच, टीच टॉट, टॉट टॉट टॉट, सी इज बीइंग टॉट, सी इज बीइंग टॉट, और लास्ट में बाय लगा के द टीचर थर्ड पर्सन है, इसका ऑब्जेक्टिव कैसे द टीचर ही हो जाए, सी इज बीइंग टॉट बाय द टीचर। द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी, देखिए द बॉयज सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग वर्ब, हॉकी ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को यहां ले आओ तो लिखेंगे अपने हॉकी, इज बार से हॉकी सिंगुलर है इज लगा देंगे, कंटीन्यूअस टेंस है तो बीइंग लगाएंगे तो हॉकी इज बीइंग, उसके बाद प्ले, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले की प्लेड, हॉकी इज बीइंग प्लेड, हॉकी इज बीइंग प्लेड, लास्ट में बाय लगा करके बाय बाय। नेक्स्ट है आर यू सेंडिंग टॉयज, सेंटेंस देखिए इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, आर यू सेंडिंग टॉयज वाक्य इंट्रोगेटिव है, वाक्य का प्रकार चेंज नहीं करना है, अपने इंट्रोगेटिव इसको इंट्रोगेटिव रखना है, आर यू सेलिंग टॉयज, वाक्य मान लो इसको कल्पना करो इस तरीके से यू आर सेलिंग टॉयज, इसमें यू सब्जेक्ट है, सेलिंग सेल वर्ब और टॉयज ऑब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसके पहले लगा दी तो अपने रखना इंट्रोगेटिव है यहाँ तो अपने हेल्पिंग वर्ब अपने पहले लगा देंगे, ठीक है ना। मतलब वाक्य का अर्थ वही होना चाहिए, एक्टिव से पैसिव का मतलब है कि वाक्य का अर्थ नहीं बदलेगा। अब इसमें देखिए द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी, लड़के हॉकी खेल रहे हैं, हॉकी इज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज, लड़कों द्वारा हॉकी खेली जाती है, अर्थ वही है परंतु बोलने का अपनी भाव व्यक्त करने का तरीका बदल गया, वाक्य। तो ये देखिए ये मान लो इस तरीके से है यू आर सेलिंग टॉयज, तो टॉयज ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट बनाएंगे यहां टॉयज, तो टॉयज प्लूरल है, टॉय नहीं है टॉयज एस लगा हुआ है प्लूरल है, इसलिए इजा मार से हेल्प वर्ब आर लगा देंगे, आर पहले लगा देंगे, आर है उसके बाद टॉयज सब्जेक्ट लगा दिया, आर टॉयज बीइंग, कंटीन्यूअस टेंस है इसलिए बीइंग, आर टॉयज बीइंग सेल, सेल की थर्ड फॉर्म में सोल्ड, आर टॉयज बीइंग सोल्ड, और लास्ट में बाय लगा करके सब्जेक्ट यहाँ यू है, यू का ऑब्जेक्टिव कैसे सेम होता है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, तो बाय यू लास्ट में प्रश्न, मतलब वाक्य का प्रकार हम नहीं बदलेंगे, अपने सिर्फ वॉइस बदलना है। एम आई टीचिंग यू इंग्लिश, देखिए एम आई टीचिंग यू इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, टीचिंग वर्ब है,
यू ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश दूसरा ऑब्जेक्ट है, डूअर ऑब्जेक्ट यहाँ यू है। तो इसका सब्जेक्ट पढ़ाएंगे यहाँ, इसका बनाएंगे। तो ये मान लो इस तरीके से, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, तो आई एम टीचिंग यू, यहाँ यू आएगा। यू यू हमेशा प्लूरल में काउंट होता है, जब आर कैटेगरी की हेल्पिंग ग्रुप लगाएंगे तो यू के साथ आर, तो आर से शुरू कर देंगे, आर यू। उसके बाद है कंटिन्यूअस टेंस है बीइंग, आर यू बीइंग टीच, टीच की थर्ड फॉर्म है टॉट, आर यू बीइंग टॉट इंग्लिश, और लास्ट में वाई लगा करके आई सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव कैसे मी, लास्ट में बस मान आया ना समझ में।